हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITA एजुकेशन। आप सभी को पता होगा DMRC में ITA मेंटेनर का पोस्ट निकलता है ITA स्टूडेंट के लिए और सभी कैंडिडेट इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कमेंट करके, सर DMRC के बारे में बताइए, DMRC के बारे में बताइए, बहाली कब आएगा, कितना सीट खाली है। तो मैंने इसी के रिगार्डिंग एक RTI डाला था DMRC को और आज से लगभग एक मंथ पहले डाला था और फाइनली उसका जवाब आ चुका है कि कितना नंबर ऑफ़ सीट खाली है और कब तक बहाली आएगा। मैं दो क्वेश्चन पहले आप लोग को ऑफिशियली तौर पे दिखाऊंगा और जो जवाब आया है मैं वो PDF यहाँ पे लगा के रखा हूँ, मैं ये PDF भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को पता है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ ITA स्टूडेंट के लिए, आप लोग के लिए लेटेस्ट अपडेट हो, जॉब अपडेट हो या कोई भी तरह का हो, मैं आप लोग के पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहुँचाता हूँ। कोई भी PDF, जॉब नोटिफिकेशन, लिंक्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप सब ज्वाइन हो जाइएगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। तो चलिए गाइस, मैं आप लोग को ऑफिशियली तौर पे जो RTI रिप्लाई आया है मैं वो आप लोग को PDF दिखाता हूँ। उसे दिखाने से पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैं वो PDF आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहले मैं ये रिसीविंग मतलब कि जब मैं RTI फाइल किया था उस समय का है ऑनलाइन RTI रिक्वेस्ट फॉर्म डिटेल। यहाँ पे मेरा कुछ डिटेल मैं हाइड कर दिया हूँ, बस मैं अपना नेम यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नेम है, जेंडर है और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है और यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी आपका दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है। यहाँ पे मैंने जो दो क्वेश्चन पूछा था मैं वो आप लोग दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। पहला क्वेश्चन में था, मैंने पूछा था टोटल नंबर ऑफ सीट वैकेंट इन ITA मेंटेनर पोस्ट ट्रेड वाइज। दूसरा पूछा था व्हेन विल द न्यू रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ITA मेंटेनर। यानी कि पहला क्वेश्चन मैं हिंदी में मैं अनुवाद कर देता हूँ कि पोस्ट जो वाइज यानी कि जो ट्रेड आप लोग का जो मेनली रूप से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, RNC इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का निकलता है उतना उसमें कितना सीट खाली है। और दूसरा जो क्वेश्चन था मैंने पूछा था ये न्यू रिक्वायरमेंट कब बहाली आएगा ITA स्टूडेंट के लिए। अब चलिए मैं ऑफिशियली PDF दिखाता हूँ जहाँ पे मुझे रिप्लाई आया है। तो गाइस देख पा रहे होंगे यही है वो ऑफिशियल PDF जो मुझे रिप्लाई आया है। यहाँ पे DMRC का लोगो लगा हुआ है और ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड लिखा हुआ है, भारत सरकार और दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम। आप लोग डेट देख पा रहे होंगे 31 मई 2021 का यहाँ पे डेट है, लेटेस्ट डेट है और यहाँ पे DMRC का लेटर नंबर है 2021 DMRC RTI 504 और यहाँ पे मेरा नेम है। और यहाँ पे मैंने पूछा था सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 के तहत इन्होंने मुझे जवाब दिया है। अब चलिए क्या जवाब दिया है, मैंने दो क्वेश्चन पूछा था मैं वो दोनों दिखा दिए। अब चलिए यहाँ पे मैं इसका बताता हूँ क्या रिप्लाई मुझे आया है। तो गाइज़ यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहले मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ इंग्लिश में और मैंने इसका ट्रांसलेट भी किया हूँ हिंदी में, मैं वो आप लोगों को हिंदी में दिखा दूंगा। तो देखिए लिखा गया है, सर काइंडली रेफर योर ऑनलाइन RTI रिसीव एट DMRC ऑन, यानी कि मैंने 4 मई 2021 को मैं RTI डाला था। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्होंने 2005 के RTI के अनुसार, एक्ट के अनुसार इन्होंने जवाब दिया है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे बोला है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या ह्यूमन रिसोर्स एंड जनरल मैनेजर एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हु आर डीम्ड PIOS एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5/4 एंड 5/5 ऑफ RTI एक्ट 2005 इज बेलो। तो पहला क्वेश्चन मतलब इन्होंने जवाब दिया है द असेसमेंट ऑफ कैडर स्ट्रेंथ ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड वैकेंसी वाज सपोज टू बी डन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, द सेम कुड नॉट बी डन ड्यू टू करेंट आउटब्रेक ऑफ COVID-19, देयर फॉर इन्फॉर्मेशन शुड इज़ नॉट अवेलेबल एंड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। यानी कि पहला का मैं आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ और पहला का मैं आप लोग को बताता हूँ क्या इन्होंने बताया है। तो पहला का मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो देखिए हिंदी में बोला गया है संचालन और रखरखाव और रिक्ति की कैडर का ताकत का आंकलन अप्रैल के महीने में किया जाना था। COVID-19 के मौजूदा प्रकोप के कारण ऐसा नहीं किया जा सका, इसलिए मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है और प्रदान नहीं किया जा सकता है। यानी कि देखिए जो 2019 में बहुत ज़्यादा COVID-19 था यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने जो आकलन किया जाता है, जो मतलब कि एक मीटिंग होता है उसमें सभी जगहों से मांगा जाता है कि आपके यहाँ रिक्वायर्ड है। तो ये मीटिंग ही नहीं हुआ COVID-19 की वजह से, जहाँ पे ये लोग बताया नहीं कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ सीट खाली है। अब चलिए मैं दूसरा जवाब दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने पूछा था कि कब बहाली आएगा।
तो गाइस दूसरा का इन्होंने जवाब दिया है, इन्फॉर्मेशन शुड रिगार्डिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनर इज हाइपोथेटिकल इन नेचर विल डज नॉट फॉल विथ इन द डिफिनीशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2F ऑफ RTI एक्ट 2005। अब चलिए मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके आप लोग बताता हूँ क्या इसका मीनिंग होता है। तो देखिए इन्होंने बताया है कि भविष्य के संबंध में मांगी गई सूचना अनुरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में काल्पनिक है, जो RTI अधिनियम 2005 की सूचना धारा 2F की परिभाषा के अंतर्गत आती नहीं है। यानी कि देखिए गाइस, मैंने 2 क्वेश्चन पूछा था, दोनों को यहाँ पे रिप्लाई आ चुका है ऑफिशियली तौर पे। पहला तो कि मैंने पूछा था सीट कितना खाली है, तो इन्होंने बोला कि जो अप्रैल महीने में मीटिंग होना था जिसमें सभी सीटों का पता मिलता है, तो इन्होंने बोल दिया था कि वो मीटिंग नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं ये जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाया और मैं दे भी नहीं सकता हूँ। दूसरा मैंने बोला था कि बहाली कब आएगा, तो इन्होंने जवाब दिया है कि जो बहाली भविष्य में होता है ये मतलब कि काल्पनिक रहता है और RTI अधिनियम 2005 की सूचना धारा 2F की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसीलिए ये जानकारी प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है। लेकिन गाइज आप लोग बस तैयारी करते रहिए। मैंने मतलब रिप्लाई के तौर पे ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन बहाली तो आने वाले समय में जब भी हो निकलेगा ही, तो आप लोग डिमोटिवेट कभी मत होइएगा। लेकिन जो मैं ऑफिशियली तौर पे था मैं आप लोग को यहाँ पे मेंशन करके दिखा दिया हूँ। अब DMRC के हाथ में कब बहाली आता है, प्रीवियस वाला कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, वो कंप्लीट होने के बाद कब तक समय लगेगा, कब बहाली निकलेगा, तो ये अभी देखने वाली बात रहेगा। लेकिन बिल्कुल बहाली आप लोग का आएगा, कब आएगा ये कोई गारंटी नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये गाइस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलूंगा नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय।